हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक की सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है सौरमंडल। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 106 क्वेश्चन हो गया है और उसके बाद एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएगी। यह वीडियो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों ही होगा। सौरमंडल का यह लास्ट वीडियो है, तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, तो मंगल ग्रह पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, मंगल ग्रह का। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा, बृहस्पति के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। सुमेकर लीवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, बृहस्पति ग्रह से। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है, गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रह में से किसके चारों ओर वलय हैं, शनि ग्रह के। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बृहस्पति ग्रह से। सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है, शनि ग्रह का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी है, 7। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, शनि ग्रह। यूरेनस की खोज किसने की थी, हर्शल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ओबेरॉन, टाइटन, एरियल, ऑम्बरियल और मिरांड, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं, अरुण ग्रह के। अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, अरुण ग्रह। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, 84 वर्ष में। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है, यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, तो नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन।
निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में किस खगोल वेद द्वारा की गई थी? क्लाइड टर्नबैग। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में, यानी कि 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। इसलिए तो हम लोग चंद्रमा मामा कहते हैं, चंदा मामा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सिरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। कहीं कहीं पे 4.2 वर्ष भी दिया रहता है, तो 4.2 को फर्स्ट प्राथमिकता दीजिएगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं बृहस्पति और मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो यह गलत है क्योंकि क्षुद्र ग्रह की स्थिति बृहस्पति और मंगल के बीच में है। क्वेश्चन 3 नंबर गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो गया। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। यह तो गलत है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, हाँ ये सही है। जब अमावस का दिन होता है, अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है,
तो 2 और 3 सही है। जब पूर्णिमा का दिन होता है, नहीं ये गलत है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीजिंगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, ये गलत है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, ये भी गलत है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ये सही है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, हम आपको बताए थे ऊपर के क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, इसका ए का 1 हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बी का 3 हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो शनि ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति सबसे पहले होगा, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। इसीलिए तो शुक्र को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी है इसलिए अपसौर आंसर हो जाएगा। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो सितंबर उत्तर ध्रुव, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाथ 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, यह भी सही है। दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है, यह भी गलत है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने। सौर मंडल का हीलियोसिट्रिक मंडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है? एक ही महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकाश का डैश है नक्षत्र मंडल। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, तो उसी का द्रव्यमान सबसे छोटा होगा। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह।
कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन। अपशिष्टिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है 3 जनवरी को। निशाकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सौरमंडल का A to Z क्वेश्चन हमने देख लिया है और इस चैप्टर का क्वेश्चन द एंड होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यदि यह वीडियो में आपको कोई भी गलती नज़र आई हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें ताकि हम उस गलती को स्वीकार कर सकें और उसे सुधारें। जय हिंद,